हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनी की दुनिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स बिफोर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आ जाता है और तुरंत ही हमें स्ट्रेस भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कुछ चीज़ें हमने अच्छे से प्लान नहीं किया होता है, डेडलाइन आ चुकी होती है और हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। हम अगर ऑर्गेनाइज नहीं है, अगर हमारा प्लानिंग अच्छा नहीं है, अगर हमारी प्रेपरेशंस बिफोर हैंड नहीं ख़त्म होती है, देन दिस लीड्स नॉट ओनली जस्ट टू पुअर रिजल्ट्स बट इट ऑल्सो कॉस्ट्स यू मेंटल हेल्थ। आप घूमते हो स्ट्रेस में, आप में शुरू हो जाती है एंग्जाइटी, आप चिढ़ जाते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो हमें ऐसा नहीं करना है, राइट चिल्ड्रन? स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट वॉट वी आर डूइंग करंटली इज कि हम पूरा दिन पढ़ाई पढ़ाई, बुक्स 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 बुक्स, यहाँ वहाँ जहाँ देखो वहाँ, घर पे सोफे पे बुक्स है, बेड पे बुक्स है, किचन काउंटर पे बुक्स है। पर बुक सारी जगह फैलाने से आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होने वाली है। उससे अच्छा आप 3 आवर्स पढ़ो, बट विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ो, विदाउट एनी सेलफोन पढ़ो, without any kind of getting up from your seat and then running to in pantry to eat something and then using washroom and then talking on a phone or chatting on a phone। इन सब से परे हमें सिर्फ 3 आवर्स ही डेडिकेटेडली देने हैं। अगर आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, पर मुझे वो 3 घंटे एग्जैक्ट ऑनेस्ट इंटेंशन विथ 100% अटेंशन एंड फोकस्ड चाहिए। तो ये सारी मिस्टेक्स जो मैं आगे वाली स्लाइड में आपसे बताऊंगी वो हमें नहीं करनी है, बल्कि हमें क्या करना है वो भी मैं वहां पे बताऊंगी। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो क्विकली। सबसे पहले डूज, प्लान अहेड एंड स्टे प्रिपेयर्ड। हम सबका, मेरा, आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का, सबका यही कहना है बेटा कि आप एग्जाम की पहले वाली रात को मत जगिए। आप महीने पहले, 2 महीने पहले, बल्कि जिस दिन से आपका साल शुरू होता है उस दिन से अगर आप डेडिकेटेडली 1 आवर आके उसको रिवाइज कर लोगे, जो आपके स्कूल में बनवाया है, जो आपके कोचिंग में आपको पढ़वाया है, जो आपने नोट्स बनाई है, वो सब उसी दिन उसको ख़त्म करके सो जाओ, राइट? अगर आप हर रोज़ का काम करोगे तो एंड पे वो पाइलअप होगा ही नहीं। और पाइलअप वाली स्टडीज़ को पढ़ने में क्वालिटी नहीं आती है बेटा। अगर आज आपको एक पेज पढ़ाया है तो एक पेज को रिवाइज करने में आपको तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे घर आके। पर अगर मैं 6 महीने बाद यहाँ पे शुरू कर रही हूँ तो मेरे पास 200 पेज पाइल्ड अप है, तो मेरी क्वालिटी भी क्या हो जाएगी? डिमिनिश हो जाएगी। मेरी स्टडी की जो कंटेंट क्वालिटी होती है, जो मुझे समझ आना चाहिए, जो मेरे दिमाग में क्रिस्टलाइज होना चाहिए, उसी के लिए भी बेटा टाइम देना पड़ता है। कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट, नॉन इंटेलिजेंट, डफर, इडियट, ये सारे कैटेगराइजेशन में आता ही नहीं है। कहाँ पे रिजल्ट अच्छा और कहाँ पे रिजल्ट बुरा बनता है? उसके प्रेपरेशन में, उसके प्लानिंग में, उसके ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में। अगर बच्चा स्लो लर्नर है पर प्लान उसका अच्छा है, उसकी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, उसका टाइम टेबल अच्छा है, वो हर रोज का हर रोज पढ़ता है, देन दैट चाइल्ड कैन इवन बीट अ टॉपर हु इज लेजी। सुन लो ये बात, याद रख लो ये बात। तो अगर जो फास्ट लर्नर है पर वो लेजी है, वो नहीं कर रहा है, वो वाली स्टोरी तो आपको पता ही होगी, रैबिट एंड टॉर्टॉइज वाली। मुझे उसमें तो बताना ही नहीं आपको। रैबिट वॉज अ वेरी क्विक रनर, राइट? टॉर्टॉइज वॉज अ स्लो मूवर। सबको वैसे ही था कि भाई रैबिट विल विन द रेस, बट रैबिट इंस्टेड गॉट लेजी। ही सेट डाउन अंडर ट्री, ही स्लेप्ट अंडर ट्री, और वो स्लो एंड स्टेडी करके अपनी रेस जीत गया। तो बेटा जी, आपको ये वाली स्टोरी नर्सरी, सीनियर, जूनियर में क्यों सिखाई थी? ताकि आप कॉलेज तक इसको अमल में ला सको, इसको फॉलो कर सको। तो मुझे चाहिए यहाँ पे आपकी अच्छे से प्लानिंग, कितना टाइम बाकी है, कितना सिलेबस बाकी है, प्लान बनाओ और आंख बंद करके वो प्लान पे कूद पड़ो। और अलॉन्ग विथ रीडिंग योर NCERT बुक्स, आपको पिछले साल के पेपर्स हो गए, आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर स्कूल कोचिंग में मार्क करवाए हैं वो हो गए, उन सब पे भी आपको इक्वल अटेंशन देना ही है। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। काम और कॉन्फिडेंस बेटा कहाँ से आएगा? जब मेरा सब कुछ
अपने टाइम से ख़त्म हो जाएगा, तभी भी मैं काम रहूँगी और तभी मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मैं पहली वाली रात ही 150-200 पेज पढ़ के बस ऐसे ही जा रही हूँ एग्जाम में, आई विल बी फुल ऑफ केओस, आई विल नॉट एंटर माई एग्जामिनेशन हॉल विथ काम। एग्जाम के बाहर खड़े खड़े, एग्जाम हॉल के बाहर खड़े खड़े अगर आप दोस्त से पूछोगे सुन मेरे को ये फटाफट से समझा दे, मेरे को ये करवा दे, तो बेटा दैट्स नॉट हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन एंड दैट्स नॉट द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ करके जाना या एग्जाम के पहले वाले आवर में फ्रेंड से इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ लेना, गलत। मतलब ये कोई मतलब ही नहीं है, मायने ही नहीं रखता है आप कर क्या रहे हो। What are you even doing if you are studying in this way बेटा, राइट? तो प्रेपरेशन बहुत टाइम लेके करो, प्रेपरेशन को क्रिस्टलाइज होने का भी टाइम दो आपके दिमाग के अंदर, एंड देन यू विल इवेंचुअली स्टार्ट फीलिंग काम एंड कॉन्फिडेंट। ये कहीं बाहर से हमें खरीद के लाना नहीं है, ये अगर आप फर्स्ट स्टेप टेक केयर करोगे तो अपने आप में बिल्ड हो जाएगा। तीसरा भाई, कुछ भी खा पी मत लो, कहीं पे भी कुछ भी। अगर आपका एग्जाम्स आ रहा है एंड यू हैव गॉट सेंसिटिव थ्रोट, तो बेटा वो लॉजिक वाली बात है ना कि आपको आइसक्रीम अवॉइड करनी है, सोडाज अवॉइड करने हैं, कोल्ड फूड अवॉइड करने हैं। बेटा आप 8th 9th 10th में हो, मैच्योर हो गए हो, आपको पता है कि मुझे क्या होने से मैं क्या खाता हूँ और मुझे क्या होता है, तो आप टेक केयर कीजिए, आप आपकी बॉडी को टेक केयर कीजिए। आप वैसा फूड खाइए जो आपको एनर्जेटिक बनाए, आप वैसा मील लीजिए जिसके खाने के बाद आप स्लगिश ना फील करो, बल्कि यू कैन स्टार्ट स्टडिंग राइट आफ्टर यू कैन हैव योर मील, राइट? कई बार ऐसा खाना रहता है जो जंक फूड होता है, जो ऑयल होता है, जो स्पाइसी होता है, वो आपको स्लगिश कर देता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की सारी एनर्जी वो फूड को डाइजेस्ट करने में चली जाती है, तो वो वाला ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन तक कम आता है। तो ऐसे कौन से फूड आइटम्स है बेटा जो मुझे आप कमेंट करके बताओगे, जो खाने से आपको बहुत एनर्जेटिक फील होता है और जो खाने से आपको बहुत एनर्जी ड्रेनिंग फील होता है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बता देती हूँ। अ ग्लास ऑफ बटर मिल्क, एनर्जी गिविंग। अ बोल ऑफ फ्रूट्स, अगेन एनर्जी गिविंग। oatmeal, again energy giving. And I think dosa in lunch, again energy giving. But on the same time, pizza, it will drain down your energy. French fries, it will drain down your energy. आप खाओ, आपको खाने का मना नहीं है बेटा, पर जब आपके एग्जाम के टाइम बहुत क्रिटिकल होते हैं तो आपका फूड भी मैटर करता है। क्योंकि आप समझो, ये बनाना अभी मेरे हाथ में है तो यहाँ पे बाहर है, जैसे ही मैं उसको खा लूंगा ये बनाना मैं बन जाऊंगा। दैट मीन्स यू आर वॉट यू ईट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, पर्टिकुलरली स्टूडेंट लाइफ में, जब वो बंदा 30s में 35 में आ जाएगा तब उसको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि ये आपको वैसे भी समझ में आना है 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो अभी ही हम उसका टेक केयर शुरू कर सकते हैं। जी डोंट्स भाई, ये लास्ट मिनट तो जैसे मैंने बताया ना, कोई मतलब ही नहीं है बेटा। लास्ट मिनट का तो कुछ भी नहीं, क्या ही कर लोगे और क्या ही लिख के आ जाओगे, कैसे स्कोर करोगे, कैसे कंसिस्टेंसी आपके रिजल्ट की बनेगी। स्ट्रेस ट्रैप भी क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे मैंने 100% पढ़ा ही नहीं कि मेरा सब कुछ इनकम्प्लीट है, तो फिर मुझे अल्टीमेटली स्ट्रेस आना है। स्ट्रेस आने से मैं और भी ज़्यादा पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाऊंगी, जिससे मेरा पाइल अप होता रहेगा और स्ट्रेस भी पाइल अप होता रहेगा। कॉर्टिसोल हार्मोन्स बनते ही रहेंगे, रिवॉर्ड हार्मोन्स बनना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका डेडिकेटेड टाइमलाइन में जो काम करना था वो आपने नहीं किया है। चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी, जी बेटा ये कोई रास्ता नहीं है सक्सीड होने के लिए, तो करना भी मत। तो ये हो गया हमारे ये वीडियो का। देख लेते हैं अभी समरी, प्लान अहेड। तो क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया कि आपको करना है स्टडी स्केड्यूल, आपको बनाना है मैनेजेबल चंक्स में। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ हार्ड एक ही दिन ले लो और उसको च्यू कर लो, मैनेज करो ना। आज अगर आपने एसएस पढ़ा है तो उसके साथ पेयर अप मैथ्स ले लो, कल आप साइंस पढ़ने वाले तो उसके साथ पेयर अप इंग्लिश ले लो, तो वो मैनेजेबल रहता है। माइंड जब फ्रेश होता है तब डिफिकल्ट टॉपिक्स ले लो, पास्ट पेपर्स से प्रैक्टिस करो और रिवीजन प्लीज प्लीज प्लीज। आप अगर आज बैठ के बहुत अच्छे से ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो पर वो कभी रिवाइज ही नहीं किया, सीधे एग्जाम के दिन वाले ही आपने खोला है, तो
आपको टाइम उतना ही जाएगा जितना आज गया है, जितना पहली बारी में गया है। इसलिए रिवीजन इज अ मस्ट मस्ट मस्ट। काम एंड कॉन्फिडेंट पेपर अगर देने जा रहे हो तो अटेम्प्ट करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस कर लेने हैं, डीप ब्रीथ्स लेने हैं, पॉजिटिव रहना है, और जब भी आप एग्जाम लिखो तो आपको टाइम को भी अच्छे से मैनेज करना है, हाइड्रेशन होना है, बैलेंस्ड मील, और जी स्लीप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। यू नीड 7 आवर्स ऑफ स्लीप। तो आपको स्केड्यूल ही आपका ऐसा सेट कीजिए ताकि ये अंडर एस्टिमेट ना हो। स्ट्रेस ट्रैप्स तो पैनिक होती है, ओवर थिंकिंग। कई बार बच्चा है ना प्रिपेयर्ड भी होता है पर फिर भी वो ओवर थिंकिंग के ट्रैप में चला जाता है। सोच में क्या मुझे कल आएगा, क्या पेपर में ऐसा आएगा, मैं कैसे लिखूंगा, मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता है। तो उसकी वजह से भी योर बॉडी एंटर्स इनटू अ स्टेट ऑफ पैनिक एंड कैन नॉट परफॉर्म अंडर इट्स हाई अल्टीमेटम इंटेंसिटी, राइट। तो आपको ये चीज़ भी अवॉइड करनी है। दूसरों के साथ तो कंपैरिजन करनी ही नहीं है, वो है, आप है। आपके बिलीव्स, आइडियोलॉजीज, फैमिली स्ट्रक्चर अलग है, आपके दोस्त के बिलीव्स, आइडियोलॉजीज, फैमिली स्ट्रक्चर अलग है, दोनों की डेस्टिनी अलग है, दोनों के गोल्स अलग है। लास्ट मिनट का तो स्टडी का तो चीज़ ही नहीं बनता है, ठीक है। वो क्रैमिंग हो जाता है, कंफ्यूजन होती है फिर पेपर लिखने में, क्या ये आंसर में ये वाला लिखना है या वो क्वेश्चन में वो वाला लिखना था। ऐसे ही करके आपके 3 घंटे चले जाने हैं। चीटिंग और डिसऑनेस्टी तो जैसे हमने बात किया। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो में सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन सा अच्छा लगा, और कमेंट वो भी कर दीजिए कि आपको कौन से टॉपिक्स पे आगे के वीडियोस हमारे देखने हैं। थैंक यू।